हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग ग्रामर में सिंथेसिस सीखेंगे। कई स्टूडेंट्स का डिमांड था, सर सिंथेसिस का वीडियो अपलोड कीजिए। तो सिंथेसिस के बारे में हम जानते हैं। सिंथेसिस मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब जोड़ना, ऐड करना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण हम कैसे करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम रूल 1 पार्टिसिपल का सबसे पहले स्टडी करेंगे। पार्टिसिपल होता क्या है, सबसे पहले हम पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। ऐसे वर्ब्स जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे पार्टिसिपल कहलाता है। कैसे देखिए, पार्टिसिपल क्या होता है, ऐसा वर्ब्स जो वर्ब का भी काम करे और एडजेक्टिव का भी काम करे वह पार्टिसिपल होता है। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है तो उनमें से केवल एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को हम रहने देते हैं, बाकी सभी क्रियाओं को, सभी वर्ब्स को हम पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं। अक्सर पार्टिसिपल की मदद से एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम तभी यह नियम लागू करते हैं जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट तो एक ही हों लेकिन फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हों। बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब यह है, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज हों, उन सभी के सब्जेक्ट एक ही हों, तभी यह नियम लागू होता है। अगर सिंपल सेंटेंसेज के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न रहेंगे तो यह पार्टिसिपल नियम लागू नहीं होता है। और हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम पार्टिसिपल का नियम लागू करते हैं, फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उस को दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं, तथा जो कार्य अंत में हुआ है उस वाक्य के क्रिया को हम फाइनाइट ही रहने देते हैं। अब बार बार फाइनाइट की बात उठ रही है। फाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट भी आप समझ लीजिए और नॉन फाइनाइट भी समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब समझ लीजिए क्या होता है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मतलब ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप को चेंज कर देती है। बात समझ में आ गया होगा। ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर दे वह फाइनाइट वर्ब होता है। और नॉन फाइनाइट क्या होता है, ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप में कोई परिवर्तन ना करे वह नॉन फाइनाइट होता है। इसको हम समझेंगे कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं इसको। जैसे आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग। यहां पर जो लाइक है ये फाइनाइट वर्ब है और डांसिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसे हम जानेंगे
इस एग्जाम्पल के माध्यम से तो हमको समझ में नहीं आएगा। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। शी लाइक्स डांसिंग। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आई था, आई लाइक, लाइक क्यों हुआ, लेकिन सी जब हो गया तो लाइक्स हो गया, मतलब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हुआ। ये फाइनाइट वर्ब हुआ। अभी बताए हैं कि फाइनाइट वर्ब वही होता है जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूप में परिवर्तन कर दे, वह फाइनाइट वर्ब होता है। तो अभी ये तो प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट में था। अभी हम पास्ट में देख लेते हैं। दिस दे लाइक्ड डांसिंग, दे लाइक्ड डांसिंग। यहां पर देखिए सब्जेक्ट चेंज हुआ, वर्ब का रूप चेंज हुआ। यहाँ सब्जेक्ट चेंज है, वर्ब का रूप चेंज है। यहाँ भी वैसे है। ये दोनों वाक्य आपके प्रेजेंट टेंस में थे, यहाँ ये पास्ट टेंस में आ गया। पास्ट टेंस में जैसे ही आया वर्ब का रूप तो चेंज हुआ, लेकिन अब इसके बगल में देखिए ये जो वर्ब है डांसिंग, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये है आपका क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ गए होंगे आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। जो वर्ब अपने रूप में परिवर्तन करे वह फाइनाइट वर्ब, और जो ऐसा वर्ब जो अपने रूप में कोई परिवर्तन ना करे, चाहे सब्जेक्ट भले ही भिन्न भिन्न हो, टेंस भले ही अलग अलग हो, लेकिन अपने रूप में कोई परिवर्तन ना करे, वह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो आप फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब समझ गए होंगे। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल की मदद से सिंपल सेंटेंस का बनाना। तो पार्टिसिपल आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे हम पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। अब पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं पहले इसको देख लेते हैं। पार्टिसिपल आपके 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के प्रकार कितने हैं, 3 हैं। ये नंबर 1 है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 है आपका पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन्हीं तीनों पार्टिसिपल की मदद से हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे कब कौन प्रयोग करेंगे हम। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पहले हम जानते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब बात आती है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए हम हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये आपका एक झलक हो गया पार्टिसिपल के बारे में, तीनों पार्टिसिपल के बारे में। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। इसको हम डिटेल में समझेंगे, कैसे क्या हो, कैसे बनता है सिंपल सेंटेंस। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। तो कैसे हम करेंगे देखिएगा, कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए हम।
जैसे सी saw a snake, she ran away with fear। यही सेंटेंस है, दो सेंटेंस है जहां आपके सामने। इसी को हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा कि हमने तो पार्टिसिपल, तीन पार्टिसिपल के बारे में जाना, तो कौन सा कब पार्टिसिपल यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टिसिपल का नियम लागू होगा कि नहीं। फर्स्ट टॉपिक पे नहीं ध्यान देंगे कि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम पार्टिसिपल का इसमें अगर फॉलो करते हैं तो क्या यह रूल लागू हो जाएगा। तो देखेंगे दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका एक ही है, सब्जेक्ट एक है, तो पार्टिसिपल का नियम लग जाएगा। अब बात आती है कि पार्टिसिपल तो लगेगा, लेकिन कौन सा पार्टिसिपल लगाएंगे हम, कौन सा पार्टिसिपल लगाएंगे। हाँ, अब हमने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम क्या कहता है कि जब एक के बाद मतलब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा भिन्न भिन्न फाइनाइट वर्ब हो, क्या हो, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा भिन्न भिन्न फाइनाइट वर्ब हो, तब यह नियम लागू होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात आती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए एक कार्य समाप्त ना होने पाए दूसरा कार्य चालू हो जाए, मतलब दो क्रियाएं या दो से अधिक क्रियाएं साथ ही साथ चलेंगी, एक समाप्त नहीं होने पाएगी, अगला शुरू हो जाएगा। जैसे क्या हुआ, सी saw a snake, उसने सांप को देखा, उसने सांप को देखा। सी ran away, वह सी ran away with fear, वह डर से भाग गई। तो क्या करेंगे हम इसको बनाने के लिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिया कौन सी समाप्त हो रही है। पहले जो क्रिया पहले समाप्त हो रही है उसी को हम पार्टिसिपल में बदलेंगे। सबसे पहले देखने का काम समाप्त हो रहा है, तो जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करके पहले लिखेंगे। इसके फर्स्ट फॉर्म में सा का फर्स्ट फॉर्म सी, सी में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। ये सिंग, ये क्या बन गया, आपका पार्टिसिपल बन गया। कौन पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। अब देखिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने जोड़ दिया, इसके साथ आपका ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे, इसके साथ ही रखेंगे। सिंग ए स्नेक, कामा लगाएंगे। इसके बाद दूसरे वाक्य के वर्ब को हम फाइनाइट रहने देंगे। शुरू में हमने यही बताया कि अन्य वाक्यों के एक वाक्य के वर्ब को हम फाइनाइट रहने देते हैं, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट सहित पूरे वाक्य को ऐसे हम लिख देंगे। सी रैन अवे विथ फियर, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से। अब तो हम इसका अर्थ निकालेंगे। जब हम आईएनजी वाले वर्ड का अर्थ निकालते हैं हिंदी में, तो इसका अर्थ हुए या करके निकलता है। कैसे, सीइंग ए स्नेक, एक सांप देख करके, सी रैन अवे विथ फियर, वह डर से भाग गई। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम, दूसरा एग्जांपल, सी saw a pen, she picked it up, she picked it up, क्या है, she saw a pen, she picked it up, उसने एक कलम को देखा, वह इसे उठा ली। क्या हुआ, सब्जेक्ट तो आपका एक ही है, सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको, सब्जेक्ट तो एक ही है,
और यहाँ पर वर्ब जो है भिन्न भिन्न हो रही है, ये फाइनाइट वर्ब जो है आपके भिन्न भिन्न है। तो क्या हो रहा है, कह रहा है सी सा ए पेन, उसने एक कलम को देखा, सी पिक्ड इट अप, उसने इसको उठा लिया। पहले देखने का काम हो रहा है, इसके बाद उठाने का काम हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसके फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़कर पहले लिख लेंगे। तो सा का सेकंड फर्स्ट फॉर्म सी, आईएनजी ऐड कर लिए, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन रहा है ये वाक्य। सिंग ए पेन, कामा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरे वाक्य को उसी सब्जेक्ट के साथ हम पूरा लिख देंगे। सी पिक्ड इट अप। स्टूडेंट्स, दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम दूसरी तरह के सेंटेंस को देखते हैं। ये तो आपका एक तरह का सेंटेंस हो गया, इसी में हम दूसरे तरह के सेंटेंस को देखेंगे कि जब उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे। तो आगे हम देखते हैं, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस मिलेगा उसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, आई टुक फूड, आई टुक फूड। सेंटेंस क्या है, आई एम हंग्री, नहीं आई वाज कर दीजिए, आई वाज हंग्री, जिससे दोनों सेंटेंस आपके एक ही टेंस में रहे। कह रहा आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक फूड, मैंने भोजन किया, मैं भोजन लिया। अब बात आती है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की। यहाँ पर कार्य तो कोई दिख नहीं रहा है हमको, यही पर अब ये आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये जो है वाज आपका मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। कह रहा आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, आई टुक फूड, मैं भोजन किया या भोजन लिया। तो क्या करेंगे, जब हमको वर्ब टू भी दिखाई देगा, क्या वर्ब टू भी दिखाई देगा, इज, आर, एम, वाज, वेयर दिखाई देगा, तो क्या करेंगे हम, इसके स्थान पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या, बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि टू बी के अंतर्गत ये सब आते हैं, वर्ब बी के अंतर्गत ये सब आता है, तो बी में ही हम आईएनजी ऐड करेंगे। इसमें बी में हम आईएनजी ऐड करेंगे। तो अब हम इसको बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनेगा। देखिएगा, बीइंग हंग्री, कामा का प्रयोग करेंगे। बीइंग हंग्री, सब्जेक्ट तो एक ही है, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आई टुक फूड, अर्थ निकालेंगे। बीइंग हंग्री, भूखा होने के कारण, आई टुक फूड, मैं भोजन लिया। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल, जो आपका ऑब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट से संबंध रखेगा। कैसे हम उसको समझेंगे, देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। देखिएगा, जैसे है he saw a boy, I saw a boy, he was abusing his brother। यही सेंटेंस है। कह रहा आई सा ए बॉय, ही वाज अब्यूजिंग हिज ब्रदर, मैंने एक लड़के को देखा, ही वाज अब्यूजिंग हिज ब्रदर, वह अपने भाई को गाली दे रहा था।
अब देखिएगा, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि आपने सर बताया था जब सब्जेक्ट एक ही हो, फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो, तब पार्टिसिपल का नियम लागू होता है। अब यहाँ तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट यहाँ आई है और यहाँ पर ही है, तो पार्टिसिपल का नियम नहीं लगेगा। तो इसी पर हम ध्यान देंगे। देखिएगा कि ही शब्द जो है किसके लिए आया हुआ है। अगर आपके पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट, क्या पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, यानी ऑब्जेक्ट का संबंध दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट से हो, तो वहां पर हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लागू होगा कैसे? यहाँ पर जो ये कार्य कर रहा है वो आईएनजी वाला फॉर्म मिल रहा है आपको ना, तो क्या करेंगे, जो आईएनजी वाला फॉर्म है आपको कुछ करना भी नहीं है, आईएनजी वाले क्रिया को इसी ऑब्जेक्ट से लाकर ऐड कर देना है। तो कैसे बनाएंगे? मैं एक लड़के को देखा, कैसे देखा? गाली देते हुए। तो क्या करेंगे, आई सॉ ए बॉय, कैसे देखा बॉय को? एब्यूजिंग करते हुए। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, तो आईएनजी वाले क्रिया को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एब्यूजिंग हिज ब्रदर बन गया आपका ये वाक्य। देखिए, आई सॉ ए बॉय एब्यूजिंग हिज ब्रदर, ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से सिंपल सेंटेंस का बनाना। अब हम पास्ट पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी आसान है, वो आपको केवल समझना है कि हम वर्ब के फॉर्म से कैसे वाक्य को पहचानेंगे। तो देखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल क्या हमने बताया था कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कैसे हम पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे, कब हम पार्टिसिपल का नियम लागू करेंगे, आइए हम सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे सी सा ए स्वान, सी सा ए स्वान, he was wounded। अब यहाँ पर हम चाहे ही लिखें चाहे इट लिखें, दोनों सही है। इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा, सी सा ए स्वान, उसने एक हंस को देखा। ही वॉज वाउंडेड, वह घायल हो गया था। अब शुरू में ही हमने आपको बताया था कि ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव और वर्ब का दोनों का काम करे वह पार्टिसिपल कहलाता है। तो पार्टिसिपल की सहायता से हम सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, तो हमको हर एक टॉपिक पे, हर एक बात पर, हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा। तो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट तो भिन्न भिन्न दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट भिन्न भिन्न दिख रहा है, तो फिर आप भरम में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं भरम में पढ़ना आपको। आप अभी इसके पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखे हैं कि पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट का काम कर रहा था, सेम उसी कंडीशन की तरह ये भी है, वैसे है सेम। देखिए यहाँ पर ही का रिलेशन किससे है? स्वान से। ही किसको कहा गया? स्वान को कहा गया। तो यहाँ पर जो स्वान है वो कैसा है? हंस कैसा है? वाउंडेड हो चुका है, घायल हो चुका है। उसने एक हंस को देखा, वह घायल हो चुका था। कैसे हंस को देखा? घायल हुए हंस को देखा। अब बात आती है कि हम कौन सा पार्टिसिपल लागू करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल लागू करें, पास्ट पार्टिसिपल लागू करें या परफेक्ट पार्टिसिपल लागू करें। तो जब देखिए ऐसा वर्ब जो क्रिया के थर्ड फॉर्म में प्रयोग रहे, ऐसी क्रिया जिसका थर्ड फॉर्म प्रयोग रहे, तब वहां समझ जाइए कि आपका पास्ट पार्टिसिपल ही लगेगा। और कैसे लगेगा? वो उस नाउन का
विशेषता बताएगा, उस नाउन का विशेषता भी बताएगा। कैसे? देखिए, उसने एक हंस को देखा। कैसे हंस को देखा? घायल हुए हंस को देखा। यह जो क्रिया का थर्ड फॉर्म है, यह आपके नाउन का विशेषता भी बता रहा है। तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल का नियम लागू होगा। कैसे? इस क्रिया के थर्ड फॉर्म को उस नाउन के पहले हमको लाकर केवल ऐड कर देना है। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल की मदद से सेंटेंस बन जाएगा। सी सा ए वाउंडेड स्वान, ये आपका हो गया। इस तरह से सी सा ए वाउंडेड स्वान, उसने एक घायल हुए हंस को देखा। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल की मदद से हो गया। तो हम आइए आप लोगों को दूसरे एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं। देखिए, दूसरा सेंटेंस है, आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी कलम पाया, इट वॉज लास्ट, ये खो गई थी। अब देखिएगा, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आपको भिन्न भिन्न दिख रहा है, लेकिन पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट, दूसरे में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट शब्द किसके लिए आया हुआ है? पेन के लिए। किसके लिए? पेन के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का नियम फॉलो करेंगे। क्या नियम होता है? क्रिया के थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कैसे लागू करते हैं? जो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है उसको उस नाउन के पहले हम लाकर रख देते हैं जिसकी वो विशेषता बताती है। जैसे क्या कह रहा है? आई फाउंड माई पेन, मैं अपनी कलम पाया, इट वॉज लास्ट, ये खो गई थी। मैं अपनी कैसी कलम पाया? खोई हुई। लास्ट का जो थर्ड फॉर्म है यह एडजेक्टिव का भी तो काम कर रहा है, तो इसको हम लाकर इस नाउन के पहले लिख देंगे। ये आपका पास्ट पार्टिसिपल की मदद से बन जाएगा। आई फाउंड माई, लास्ट को हम अब इस नाउन के पहले रख देंगे। किस नाउन के? जिसका वो विशेषता बता रहा है, लास्ट पेन। बस इतने आपको करना था। इसमें बन गया आपका सिंपल सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल की मदद से। हम तो समझ रहे हैं, आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग अब तीसरा पार्टिसिपल की तरफ चलते हैं, वो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आप लोगों को सिंथेसिस में नेक्स्ट वीडियो में इन्फिनिटिव की मदद से सिंपल सेंटेंस को बनाने के बारे में बताया जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, देखिएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके नाम से ही पता है कि ये पार्टिसिपल कब लागू होगा। परफेक्ट मीन्स होता ही है पूर्ण। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, मतलब जब कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इसके बाद कोई कार्य चालू हो, तब वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल लागू करते हैं। इसके लिए हमें क्या रूल अपनाना पड़ता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हैविंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड को लिखेंगे। इसके बाद कामा का प्रयोग करके सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे। और अगर आपका सेंटेंस कहीं पैसिव वॉइस में आ गया है तो हैविंग के साथ केवल आपको बीन जोड़ देना है। हैविंग प्लस हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, सब्जेक्ट, बाकी सब यही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा सेंटेंस, एग्जांपल देखिएगा। She had
written a letter she posted it। यही सेंटेंस है। कह रहा सी हैड रिटन लेटर सी पोस्टेड इट, वह एक पत्र लिख चुकी थी, सी पोस्टेड इट, वह इसको भेज दी, वह इसको पोस्ट कर दी। अब देखिएगा यहाँ इससे सेंटेंस से ही स्पष्ट है कि कौन सा पार्टिसिपल लगेगा। हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा ना तो पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वाक्य से ही स्पष्ट है कि एक क्रिया मतलब एक वाक्य की जो क्रिया है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, इसके बाद दूसरी क्रिया चालू हो रही है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए जो क्रिया पहले समाप्त हो रही है पूरी तरह से, सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है, ये भी ध्यान देना होगा। तो हमें सेंटेंस एक्टिव वॉइस की दिख रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस की है। तो पहले लिखेंगे हम हैविंग रिटन, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पहले से दिया हुआ है, हैविंग रिटन ए लेटर, कामा लगाएंगे, इसके बाद दूसरे वाक्य आगे सब्जेक्ट सहित पूरी क्रिया को लिख देंगे। ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं। देखिएगा, he was punished by his teacher he felt sorry, he felt sorry। क्या अर्थ निकला? He was punished by his teacher, वह अपने अध्यापक के दौरान दंडित किया गया। He felt sorry, वह दुख महसूस किया, उसे वह दुख हुआ। अब देखते हैं, दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही है, पार्टिसिपल तो लगेगा। कौन पार्टिसिपल लगाएं? देखिए, एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, इसके बाद दूसरा कार्य चालू हो रहा है। तो क्या करेंगे, देखेंगे जो पहला वाक्य पूरी तरह से, पहले वाक्य की क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो रही है, क्या वह एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में? तो यह वाक्य तो पैसिव वॉइस का है। पास्ट के हम सबसे पहले हैविंग के साथ बीन जोड़ लेंगे। क्या? हैविंग प्लस बीन, अभी हम आपको फार्मूले में बताए थे। हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पनिश्ड by his teacher, comma, he felt sorry, he felt sorry। स्टूडेंट्स, ये थे आपके पार्टिसिपल की मदद से सिंपल सेंटेंस का बनाना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिंथेसिस करने के लिए इन्फिनिटिव टू का प्रयोग बताएंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा।